हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने YouTube चैनल संजय ट्यूटोरियल से बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर सेमेस्टर के एग्जाम शुरू होने के साथ साथ आपके साथ जुड़ने जा रहा हूं और डिफरेंट वीडियोस आपके साथ लेके आ रहा हूं। और इस बार सिर्फ YouTube पे ही नहीं, हम अपने कोचिंग एप्लीकेशन जिसका लिंक आपको हम इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उस डिस्क्रिप्शन में कोचिंग एप्लीकेशन का लिंक होगा जिसको आप डाउनलोड करके सारे कोर्सेज में और भी चीजें, वीडियोस, पीपीटीज और एमसीक्यूज को भी और अच्छे से कर सकते हैं, जिसका प्राइस मैंने बहुत कम सिर्फ 49 रुपीज रखा है। उस पर जाके आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आइए एक बार फिर हम प्रीवियस पेपर्स पे काम करने जा रहे हैं और इस बार पेपर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पेपर, बिजनेस का पेपर 2 2022-23 का। देखिए सामने है, क्या है सामने, एक बार पढ़िए आगे। देखिए आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स ये 22-23 और ये पेपर 2 साफ साफ दिख रहा है। आइए देखते हैं इस पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, बात करते हैं आपसे। चलिए क्वेश्चन 1 क्या है, जरा सा ध्यान से देखिए। क्या आइए क्वेश्चन 1 क्या है, कह रहा है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। जो भी कोरिलेशन परफेक्ट होता है ना वो 1 होता है। अगर पॉजिटिव होगा तो +1, नेगेटिव होगा तो -1। परफेक्ट पॉजिटिव पूछा है यानी हमारा आंसर +1 होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन 2 क्या पूछा है, पूछा है कि विच इज नॉट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के डिफरेंट मेथड है, कॉल-पियर्सन मेथड है, स्पीयरमैन मेथड, कॉनकरेंट मेथड है। तो इसमें आइए कॉल-पियर्सन मेथड है, ओके। फीसर इंडेक्स का मेथड है, ये नहीं है। स्पीयरमैन मेथड है, कॉनकरेंट मेथड है। यानी कौन सा इसमें कोरिलेशन का मेथड नहीं है, ये फीसर, ये इंडेक्स नंबर है, फीसर आइडल इंडेक्स, जो बहुत बड़ा नाम है। आगे इसके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। आइए क्वेश्चन 3, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। कब कोरिलेशन एब्सेंस होता है, यानी जब R = 0 हो। कब, पढ़िए, डिफरेंट पॉइंट्स आर स्कैटर्ड। आप एक कोरिलेशन में एक मेथड्स पढ़ेंगे जो ग्राफिकल मेथड्स कहलाता है, स्कैटर्ड मेथड कहलाता है। उसमें कब R 0 होता है, डिफरेंट, वहां जब आप जाएंगे तो ग्राफिकल कुछ ऐसा होता है, जब ऐसे 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 पॉइंट्स, ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना, वही कह रहा है, डिफरेंट पॉइंट्स है स्कैटर। सर्टेन ट्रेंड इज नॉट क्लियर। तो ये दोनों, इन दोनों केसेस में आपका कोरिलेशंस की वैल्यू 0 होगी, यानी हमारा आंसर सी होगा। कॉल-पियर्सन मेथड वाज प्रोपाउंडेड इन, कॉल-पियर्सन मेथड प्रोपाउंडेड हुआ था 1890 में। कई जगहों पे आप बुक्स में 1892 भी पढ़ेंगे, बट इसमें 1892 ऑप्शंस में नहीं है, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन 1890 है, इसीलिए मैं इसको कवर कर रहा हूं। क्वेश्चन 5 में आते हैं। कॉल-पियर्सन मेथड इज रिप्रेजेंटेड, कॉल-पियर्सन मेथड्स को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा आंसर सी होगा, बी होगा। 6, the main elements of correlation was propounded first by, यानी कोरिलेशंस का जो मेन एलिमेंट है, मुख्य तत्व, उसको सबसे पहले किसने वो किया था, ब्रॉवेस ने किया था। ये आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत जगह गॉल्टन भी दिखा रहा होगा, आप सर्च करेंगे तो, लेकिन सबसे पहले इन्होंने दिया था। आइए 7th क्या, इंडेक्स नंबर परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 8 में आइए, बेस ईयर विल बी, बेस ईयर, जब आप इंडेक्स नंबर में जाएंगे और इंडेक्स नंबर जब निकाला था, बेस ईयर तो होता ही है, एवरेज प्राइस को ही बेस मानते हैं और चेन को ही बेस मानते हैं। तो बेस ईयर भी है, एवरेज प्राइस भी है, चेन, यानी सब हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्या है, प्राइस ऑफ करेंट ईयर। 2 प्राइस होता है, एक आपका प्राइस ये जो P0 होता है और ये आपका P1 होता है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्राइस होता है, ये करंट ईयर। तो क्या पूछा, करंट ईयर प्राइस P1 होगा आपका। नेक्स्ट, लस्पीरे मेथड इज बेस्ड ऑन, लस्पीरे मेथड जो होता है उसका फॉर्मूला जो होता है, लस्पीरे मेथड्स का, लस्पीरे का जो फॉर्मूला होता है वो आपका सिग्मा P0 Q0 और P चेंज होगा P1 Q0। तो ये क्वेश्चन जो पूछा है लस्पीरे मेथड इज बेस्ड ऑन, ये क्वांटिटी यहां पूछना चाहिए था। क्वांटिटी प्रीवियस ईयर की होती है, प्राइस प्रीवियस और करंट दोनों ईयर का होता है। तो इस क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं पूछा गया है, तो हम बस इसके हिसाब से बता रहा हूं कि लस्पीरे मेथड इज बेस्ड ऑन बेस ईयर, क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्राइस पूछता ना तो प्राइस में दोनों हो जाता, ये हो गया। आइए, फीसर इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन, फीसर इंडेक्स नंबर जो होता है वो हम लोग अंडर रूट में निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं फीसर इंडेक्स नंबर। अगर हम आपसे बात करें तो ये लस्पीरे इनटू पास से होता है फीसर का, और इसके फॉर्मूले में जब जाते हैं हम लोग तो यहां हो जाता है सिग्मा P0 Q0, P को चेंज करते हैं P1 Q0, यहां
P1 Q1 और यहां P को चेंज करते हैं P0 Q1 और ये बाहर 100 होता है और ये ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट करता है। किसके ऊपर बेस होता है? ज्योमेट्रिक मीन को बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इंडेक्स नंबर यूज्ड इन फीसर इंडेक्स, आइए बताऊंगा आपको। फीसर का इंडेक्स लस्पिरे पासे दोनों पे बेस्ड होता है। अभी मैं दिखाया हूं ना कैसे होता है, लस्पिरे इंटू पासे फीसर होता है। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 13, एन आइडियल इंडेक्स नंबर इज वन विच फुलफिल्स, आइडियल इंडेक्स नंबर फीसर होता है और फीसर टाइम रिवर्सल को भी प्रूव करता है, फैक्टर रिवर्सल को भी, सर्कुलर, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द बेसिक फॉर्मूला to calculate index number, price of current year into 100 upon price of base year। ठीक है, ठीक है। फिर आइए नीचे, प्राइस ऑफ करेंट ईयर इंटू 100 अपॉन, ये भी सही है। प्राइस ऑफ करेंट ईयर नहीं, इसको तो नहीं लेंगे। ठीक है, प्राइस ऑफ प्रीवियस, ये भी नहीं, यानी इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर अगर होगा तो ये होगा। आप नीचे वाला भी टिक कर सकते हैं, लेकिन ये आंसर सबसे अप्रोप्रिएट है। आगे बढ़ते हैं, आइए। 15, क्लाइमेट मूवमेंट इज रिलेटेड, जो हम जाएंगे टाइम सीरीज में। टाइम सीरीज में जो हम मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, तो जो क्लाइमेट होता है ना, जैसे इस समय जाड़े का समय है तो इसमें वूलन क्लोथ की डिमांड बढ़ जाती है, गर्मी में कॉटन की, एसी, फ्रीज की डिमांड बढ़ जाती है। तो पूछ रहा है क्लाइमेट मूवमेंट्स किससे रिलेटेड होता है, तो ये सीजनल होता है। ठीक है, इस सीजन के हिसाब से चलता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 पे आते हैं। टाइम सीरीज मॉडल आर, टाइम सीरीज के दो मॉडल होते हैं, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, ये दोनों मॉडल हो जाएंगे, ए बी यानी बोथ हो जाएगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन डिटरमाइन, ट्रेंड डिटरमाइन करने के दो फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ट्रेंड जो निकालते हैं उसमें जो हमारा मेन जो ट्रेंड का फॉर्मूला होता है y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसी के ऊपर सारा काम होता है। और इसमें अगर देखें तो ये सही है। ठीक है, आपका इनडायरेक्ट जो इक्वेशंस बनाते हैं उसके लिए ये सही है, ये कहीं माइनस नहीं होता है, ये नहीं होगा, ये भी ठीक है। यानी कौन सा आपका, ये आपका थर्ड आंसर होगा आपका। ये तीनों सही है बट ये आपका रॉन्ग है, यानी 17 का कौन सा आंसर होगा, सी होगा। ये मैं जरा सा वो कर दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपका ये आंसर, ये गलत है और सब सही है। 18 में आते हैं, द रेगुलर मूवमेंट इन अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। टाइम सीरीज में एक ईयर दूसरे ईयर्स में जो चेंजेस आते हैं वो सीजनल नहीं है, साइक्लिकल होता है आपका, साइक्लिकल। ये हो जाएगा आपका। द कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज डज नॉट इंक्लूड, टाइम सीरीज के कंपोनेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, सेकुलर ट्रेंड है। ठीक है, शॉर्ट टर्म वाला भी सही है, ईरो सही है, इमेजनरी नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स में नहीं आता। 20, विच मेथड इज नॉट यूज टू मेजर सेकुलर ट्रेंड, सेकुलर ट्रेंड निकालने का कौन सा मेथड, ये है मूविंग एवरेज है, चेन बेस नहीं है, ये भी है, ये मेथड्स नहीं है, ये इंडेक्स नंबर में चेन बेस मेथड्स है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, ट्रेंड्स। टाइम सीरीज में जो हम ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं लॉन्ग टर्म में, ट्रेंड रेफर्स टू लॉन्ग टर्म टेंडेंसी इंक्रीज ओनली, सही है, डिक्रीज ओनली। ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, अपवर्ड हो सकता है, डाउनवर्ड, बट अप्स डाउन नहीं होगा, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ये आंसर सही होगा हमारा सी। क्वेश्चन 22, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1 होता है, जान रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इज +1। कॉल पियर्सन फॉर्मूला, ये देखिए, आइए, कॉल पियर्सन फॉर्मूला सही है, ये भी सही है। इस फॉर्मूले में एक चीज गलत है, ये फॉर्मूला जो है वो कोवेरियंस अपॉन HDX और HDY ये फॉर्मूला होता है, इसमें ये n गलत छपा हुआ है। अब एक प्रॉब्लम है, पहला दूसरा दोनों सही है तो हम तो ऑल ऑफ द एबव पे जाएंगे, ये भी सही है, लेकिन इस फॉर्मूले में इन्होंने n गलत से रख दिया है, यानी इसका फॉर्मूला ये होना चाहिए कोवेरियंस HDX और HDY। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारा आंसर जो आएगा वो मेन आंसर क्या आएगा आपका,
ये आएगा, क्योंकि पहला दूसरा दोनों सही है, ये भी सही मानिए, बस इसमें n गलती छप गया है। तो कैसे पॉसिबल है कि ये गलत है, ये दोनों सही है? तो हम आंसर्स में ऑल ऑफ द एबव में जा रहे हैं। 24 में आते हैं, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। जब कोरिलेशन 0 होगा तो एब्सेंस होगा। फॉर्मूला ऑफ आर यानी एसईआर, एसईआर की बात करूं मैं आपको, एसईआर मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन जो होता है वो 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट एन होता है। ये देखिए 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट एन होगा। फिर रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला होता है 1 इंटू, नहीं होगा ये, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नहीं हमारा आंसर ये होगा रैंक कोरिलेशन निकालने का। 27, in a scatter diagram when the point start from left and end creates two straight line, इस केस में जब स्कैटर में जाते हैं हम लोग तो कुछ ऐसे डायग्राम बनता है और इस डायग्राम में दो होता है, एक ऐसे जाता है और एक ऐसे जाता है, ठीक है, ये +1 होता है और ये -1 होता है। इसमें क्या कहा है, डायग्राम व्हेन पॉइंट स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट आपका ये है, एंड से स्टार्ट हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, तो इस केस से -1 होगा, यानी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 28 पे आते हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोबेबल एरर एंड स्टैंडर्ड। दो चीज होता है, एक होता है एसईआर और एक होता है पीईआर, ठीक है ना। और यहां पे जो आपका आंसर होगा, दोनों में जो रिलेशन होता है वो पहला होगा 2/3, पीईआर जो होता है वो स्टैंडर्ड एरर का 2/3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ, इसका आंसर देखिए तो, इफ सिग्मा डीएक्स डीवाई 36 n 10 एच डी एक्स स्क्वायर 36 आर निकालना है, तो आर इज इक्वल टू सिग्मा डीएक्स डीवाई एन एच डी एक्स और एच डी वाई रखते हैं वैल्यू, ये 36 n 10, ये एच डी का स्क्वायर है 36 तो 6 हो जाएगा और ये 81 का 9 हो जाएगा, ये 36 अपॉन, दरअसल कैलकुलेशन करते हैं इसका कितना आएगा 60, ये 540, फिर 36 अपॉन 540 ये आएगा 0.067, हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी ये नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। 30, कार्ल पियर्सन वाज फेमस, कार्ल पियर्सन जो बहुत बड़ा नाम है, वो क्या थे, इकोनॉमिस्ट नहीं, बायोस्टैटिस्टिशियन, राइट, यही थे कार्ल पियर्सन। नेक्स्ट क्या है देखिए, द लिमिट्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोरिलेशन +1 -1, ये लिमिट होता है, कभी भी कोरिलेशन एक से ज्यादा नहीं होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। फिर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1 होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पेपर्स में, लास्ट ईयर भी था, इस साल भी है। 33 क्या है पढ़िए, कह रहा है सिग्मा XY 140 x 5, ये 4 दिया, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, तो इस केस में R निकालिए आप 140, यानी फॉर्मूला जो हो जाएगा आपका, फॉर्मूले में आइए, ये सिग्मा XY, ठीक है, फिर n SDX और SDY 140 अपॉन n है आपका 10, ठीक है, SDX 5 SDY 4 5 4 140 अपॉन 50 और 200, ये 0.7 आएगा आंसर आपका, 0.7 प्लस आएगा, क्या आंसर होगा। 34, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंडिपेंडेंट, कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ द अबव है। डाटा प्रेजेंटेड इन टाइम सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, बोथ सही है। 36 पे आइए, विच इज नॉट रिलेटेड टू टाइम सीरीज, कौन टाइम, ज्योग्राफिकल तो टाइम सीरीज में होता ही नहीं है, हिस्टोरिकल सीरीज है, ये है, ये है, ये नहीं होता, ये यानी कि ज्योग्राफिकल ग्राउंड पे टाइम सीरीज नहीं होता। 37, विच इज नॉट मेजर्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस, कौन सा ट्रेंड एनालिसिस का मेथड नहीं, ये है लीस्ट स्क्वायर है, ये नहीं है फीसर, ये तो हमारा इंडेक्स नंबर मेजर्स किया था इसे। 38, फॉर्मूला ऑफ लीस्ट स्क्वायर, वही
y डैश इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स निकालना होता है, इसी खोजिए। ये पहला ही ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन, ठीक है, और कोई इसमें सेट नहीं हो रहा है। 39 विच मेथड शोज लाइंस ऑफ बेस्ट फिट। जितने मेथड्स होते हैं ना, उस मेथड्स में जब लिस्ट स्क्वायर मेथड से आप ट्रेंड वैल्यू निकालते हैं तो लिस्ट स्क्वायर मेथड से जो ट्रेंड वैल्यूज आती है, और जब उस ट्रेंड वैल्यू को आप ग्राफिकल प्रेजेंट्स करते हैं ना, तो वो ट्रेंड वैल्यू जो होती है वो या तो अपवर्ड जाएगी या तो डाउनवर्ड्स आएगी। यानी हमेशा लिस्ट स्क्वायर मेथड से जो ट्रेंड ग्राफिकल प्रेजेंट्स होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाएगा। फिट क्या है आपका, देखिए, विच मेथड सो लाइंस ऑफ बेस्ट फिट, वो लिस्ट स्क्वायर मेथड्स होता है। एंड लास्ट 140 when the data is perfectly normal the mean median modes are। आप स्क्यूनेस का डाटा है, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होने पे मीन, मीडियन और मोड सब इक्वल होते हैं, यानी आर आइडेंटिकल। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चंस हैं, एक बार देखिएगा, हो सकता है जल्दीबाजी में कुछ गलती हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा लगा वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोचिंग के एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड करिए। और सारे कोर्सेज, जितने भी कोर्सेज मैंने आपके फर्स्ट सेमेस्टर जितने कोर्सेज हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस, सारे कोर्सेज के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज वहां पड़े हुए हैं, ओनली 49 ईच। आप जाकर वहां बहुत कुछ दे सकते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।